दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसा देश है जिसका इतिहास दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है। इस देश की महिलाएं हर किसी को अपनी सुंदरता से मनमोहित कर ही लेती हैं और इसी देश में यूरोप के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स भी बनाए गए हैं। दोस्तों, आज हम यूरोप महाद्वीप के सबसे पुराने देश ग्रीस के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखते रहें ताकि आप कोई भी फैक्ट मिस ना करें। दोस्तों, ग्रीस वह देश है जहां से सिकंदर महान दुनिया को जीतने का सपना लेकर निकला था। इसीलिए ग्रीस को सिकंदर महान की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय ग्रीस को यूनान कहकर बुलाते हैं। यह एक आइलैंड देश है जिसे 2000 द्वीपों को जोड़कर बनाया गया है, लेकिन इसके केवल 160 द्वीपों पर ही जनसंख्या बसती है। ग्रीस का ऑफिशियल नाम है द हेलेनिक रिपब्लिक और यहाँ की राजधानी एथेंस शहर को बनाया गया है और इस देश के सबसे बड़े शहर होने का सम्मान भी राजधानी शहर को ही है। दोस्तों, प्राचीन ग्रीस में रहने वाली कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा गुलामों का माना जाता था, जिन्हें केवल उस समय नमक के बदले खरीदा और बेच दिया जाता था। प्राचीन ग्रीस को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला एथेंस और दूसरा स्पार्टा। एथेंस वाले हिस्से में बच्चे के जन्म के 7 साल बाद उसे पढ़ने के लिए भेजा जाता था, लेकिन दूसरे हिस्से स्पार्टा में 7 साल के बच्चे को सैनिक ट्रेनिंग के लिए तैयार करते थे। दोस्तों, हम स्कूल टाइम में पढ़ते हुए ये सब जरूर पढ़ते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इसीलिए इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों का निर्माण ग्रीक में ही हुआ है। जैसे स्कूल शब्द भी ग्रीक भाषा का ही एक शब्द है, जिसका मतलब होता है टाइम पास। दोस्तों, ग्रीस उन देशों की गिनती में गिना जाता है जहां के नागरिकों को वोट डालना अनिवार्य है और जो व्यक्ति वोट नहीं डालता उसे सजा भी मिलती है। जैतून का तेल उत्पादन करने के मामले में ग्रीस दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा दुनिया का 7% मार्बल का पत्थर भी ग्रीस से ही निकलता है। दोस्तों, प्राचीन यूनान के लोग नंगे होकर व्यायाम किया करते थे। इतना ही नहीं, ग्रीक का एक शब्द है गायनेशियम, जिसका मतलब होता है व्यायामशाला, और यहाँ पर लोग पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर व्यायाम किया करते थे। दोस्तों, ग्रीस के बीचेस और आइलैंड लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जिसमें सेंटोनिया आइलैंड के पहाड़ी रिसोर्ट पर समुद्री हवाओं का झोंका और सूरज की धूप लोगों को अलग ही अनुभव करवाती है। यह आइलैंड टूरिस्टों को हमेशा से ही आकर्षित करता आया है। आप इस देश में कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन समुद्री किनारे से 85 मील से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ चारों तरफ समुद्र और बीचेस की भरमार जो है। दोस्तों, ग्रीस दुनिया भर में अपने मैथ्स कंसेप्ट के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली ओरका मैटरिज्म और पाइथागोरस जैसे कंसेप्ट को ग्रीस ने ही दिया है। यह देश खेलों के क्षेत्र में प्राचीन समय से ही काफी आगे है और खेलों के सबसे बड़े आयोजन यानी कि ओलंपिक, इसकी भी शुरुआत सबसे पहले यहीं से की गई थी। दोस्तों, हम अगर इस सुंदर से देश के क्षेत्रफल की बात करें तो यह देश 1,31,958 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस देश में लगभग 1 करोड़ 4 लाख के आसपास लोग बसते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ग्रीस में जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है, जिसके पीछे का कारण है पिछले 2-3 सालों में यहाँ के 1 लाख से ज्यादा लोग किसी दूसरे देश में जाकर बस गए हैं और इसके पीछे की वजह है यहाँ की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। दूसरा कारण है 10 में से केवल 6 महिलाएं ही बच्चे को जन्म देती हैं और तीसरा कारण है कि यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 40 साल से ज्यादा उम्र का है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं, पर सबसे पुराना मंदिर पार्थेनोन का है, जहाँ पर युद्ध की देवी एथेना की पूजा की जाती है और इस मंदिर की स्थापना 447 बीसी में ही कर दी गई थी। दोस्तों, जितने लोग इस देश में नहीं रहते उससे कहीं अधिक लोग इस कमाल के देश को देखने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लड़का और लड़की आई लव यू बोलकर प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन ग्रीस में ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसे सेव गिफ्ट करता है। यहाँ के लगभग 98% लोग पढ़े लिखे होते हैं। पैसों के रूप में यहाँ यूरो चलता है, जो 1 यूरो भारत के 85 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, यूरोप के किसी भी देश के मुकाबले यहाँ शादियाँ सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं। दोस्तों, सिकंदर मैसिडोनिया का ग्रीक शासक था। सिकंदर अपने जीवन में धरती के हर उस हिस्से को जीत चुके थे जिसकी जानकारी ग्रीस को थी। इसीलिए सिकंदर को महान और विश्व विजेता भी कहा जाता है। सिकंदर ने भारत के पंजाब तक विजय हासिल कर ली थी।
ग्रीस का कॉलिंग कोड है +30 और यहाँ गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। इस देश की हजारों महिलाएं देह व्यापार को अपनी मर्जी से करती हैं, क्योंकि ग्रीस में इस काम को कानूनी रूप से वैध माना जाता है। ग्रीस में सुंदर शहरों की कोई कमी नहीं है। जितना यह देश रोमांचक है, उतना ही यहाँ के लोग शांत स्वभाव के माने जाते हैं। यहाँ के लोगों को पार्टीज करना और बीचेस पर लंबे समय तक धूप सेकना काफी पसंद होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ग्रीस का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।